हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मनसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। यह रकमाल इसराइली कैदियों की रिहाई और गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सपुर्द करने पर आमादा। कहा अपनी क़यादत फ़लस्तीनी धड़ों, फोर्सेज, सालिसों और दोस्तों से मुशावरत की। गौर होश के बाद फैसला सालिसों के हवाले कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मनसूबे पर ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। इसराइली कब्ज़ा ख़त्म होने से पहले ग्रुप गैर मसला नहीं होगा। हथियार मुस्तक़बिल के फ़लस्तीनी हुक्मरानों के हवाले करेंगे। मज़ीद कहा इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल इनखला करना होगा। कैदियों के तबादले में हलाक इसराइल भी शामिल हैं। अरब, इस्लामी और आलमी कोशिशों के साथ सदर ट्रंप की कोशिशों की भी कदर करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमास के बयान पर रद्द-ए-अमल आ गया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि हमास के बयान पर मेरा यकीन है कि वो देर पा अमन के लिए तैयार है। इसराइल को फौरी तौर पर बमबारी रोकनी चाहिए। बमबारी रुकने पर यरगमालियों को महफूज और तेज़ी से बाहर ला सकेंगे। मजीद कहा कि फ़िलहाल ये काम करना बहुत ख़तरनाक है। हम तफसीलात पर बातचीत कर रहे हैं, ये सिर्फ गजा नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता में अमन के बारे में है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमास को मुआहदे के लिए इतवार की शाम तक का अल्टीमेटम दिया गया। गजा मुआहदे के लिए ट्रंप के 20 निकात हमारे नहीं हैं। सदर ट्रंप से गजा जंगबंदी के एक निकाती एजेंडे पर बात हुई। 8 मुस्लिम ममालिक ने 20 पॉइंट्स दिए जिनमें तब्दीली की गई। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा वज़ीर आज़म को इल्म नहीं था कि कोई तब्दीली की गई है। मुआहदे को मुस्तरद करने का भी ऑप्शन है, मगर ऐसा करना इसराइल को जारहियत की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर आलमी इदारे गजा में अमन कायम करने में नाकाम हो चुके। गजा जंगबंदी हमारा ज़ाती मसला नहीं है। गजा में अमन कायम करने में नाकाम है, ये इस्लामी ममालिक की जिम्मेदारी है। उस पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल से रवाबित नहीं है। फ़लस्तीन पर हमारी वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। पाकिस्तान, तुर्किया, इंडोनेशिया और 5 अरब ममालिक के सरबराहान ने वज़ीर ख़ारिजा के हमरा अमरीकी सदर से मुलाकात की। तो अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का एक दे दी है जिम्मेदारी। तो अल्लाह ताला हमसे ये जो हुआ है इस नेकी को या इस नीयत को कबूल करें। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आंखें बंद करके आपने मैंगो एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे ना, तो क्या आप बंद करके आप कहें ठीक है मुआहदा कर लेते हैं या राइस एक्सपोर्ट करनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का मुहाफिज बन गया है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा आंखें बंद करके नहीं किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि दिफाई मुआहदे में दूसरे ममालिक ने भी दिलचस्पी का इजहार किया। मज़ीद ममालिक आ गए तो ये एक नीटो बन जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा को लीड करेगा। पाक सऊदी ताल्लुक किसी से ढका छुपा नहीं है। मुआशी कुव्वत इत्तेहाद से बनेंगे। बोले गजा इंसानों के कब्रिस्तान के साथ आलमी ज़मीर का कब्रिस्तान भी बन चुका है। फ्लोटिला में सवार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और दीगर पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए यूरोपीय मुल्क से बातचीत हुई। इसराइली फ़ौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला की आखिरी कश्ती भी पकड़ ली है। कश्ती में सवार 6 अफराद हिरासत में ले लिए गए। पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, स्वीडन ग्रीटा और नेल्सन मंडेला के पोते समेत ज़ेर हिरासत 450 अफराद को डिपोर्ट करने का फैसला। तमाम अफराद को यूरोप भेजा जाएगा। इमेंसिटी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया। उधर गजा में इसराइल की बमबारी में कमी ना आ सकी। मज़ीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। इमदादी मरकज़ के बाहर फायरिंग से 8 अफराद शहीद हो गए। गजा पर वहशियाना बमबारी और इमदादी काफिला रोक कर कारकुनान को गिरफ्तार करने पर यूरोपीय ममालिक समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। स्पेन में तलबा मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए सड़कों पर निकल आए। इटली में इमदादी काफिले रोके जाने पर हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी परचम उठाए घरों से बाहर निकले। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में रैली, हज़ारों अफराद ने शिरकत की। तुर्किया में अमरीकी और इसराइली काउंसिल खानों के बाहर भी मुजाहरे हुए। इसराइली वज़ीर आज़म को आलमी मुजरिम करार देकर कार्रवाई का मुतालबा किया। बरतानिया, फ्रांस, यूनान, कोलंबिया और यमन में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। कई शहरों में ट्रैफिक मुअत्तल और पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई।
जमात इस्लामी और JUI की इसराइल मुखालिफ रैलियां, कई शहरों में कारकुन सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पेशावर में जमात इस्लामी के कारकुनान की अमरीकी काउंसलेट तक रैली निकाली गई। कारकुनान के इसराइल के खिलाफ नारे। लाहौर के इलाके मंसूरा में स्कूलों के तलबा का एहतजाज। इसराइल के खिलाफ प्ले कार्ड्स और अलामती जनाजे उठाए। बच्चों की नारेबाजी। रावलपिंडी में मरकजी मुस्लिम लीग का मरी रोड पर मुजाहरा। मुजफ्फराबाद में हुकूमती कमेटी और एक्शन कमेटी मुज़ाकरात, मामला तय पा गए। विफाकी वज़रा ने तस्दीक कर दी। विफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक जल्द हतमी मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी है। अवामी मफादात और अमन हमारी तरजीह है। हम कश्मीरी अवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। एहसन इकबाल के मुताबिक ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की आवाम की जीत है। आइनी मामले में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। एक आइनी माहिरीन की कमेटी तश्कील दी जाएगी। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर ही फैसला करेगी। ये जो 12 नशिस्तें हैं, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ये सब वोटर हैं जो कि कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये लोग हैं जो डिस्प्लेस हो के, जो पाकिस्तान की खातिर, जो भारतीय ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, जो कश्मीर कॉज के लिए अपने घर बार छोड़ के उन इलाकों में जाके आबाद हुए और पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों के तौर पे वहाँ पे आबाद किया। उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता इस तरह से। आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आइनी है। कश्मीर कॉज के लिए उन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आबाद हुए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का वीडियो पैगाम, कहा कि किसी तहरीक के ज़रिए उनका अचानक ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। सियासी मफाहमत की ज़रूरत है जिसमें तमाम कश्मीरी क़यादत और सियासी जमातें शामिल हों। फैसले के लिए वसी पैमाने पर इत्तफ़ाक़ की राय की ज़रूरत है। उजलत में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। सरमायाकारी के साथ तजारत का फ़रोग़ भी हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास में खिताब। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। मस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद की अक्कासी है। हुकूमती पॉलिसियों ने मईशत को एक नई समत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का टेलीफोनिक रबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंग बंदी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टूक और वाज़ेह है। 8 इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए अपनी फ़ाल और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। बहुत जल्द ही ये कोशिशें रंग लाएंगी और अमन के साथ साथ फ़लस्तीन रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पूरा होगा। हुकूमत ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला से इजरायली हिरासत में मौजूद मुश्ताक अहमद खान समेत तमाम पाकिस्तानियों की वापसी के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान इसराइल को रियासत तस्लीम करता है, ना ही उसके साथ सफारती ताल्लुकात हैं। दोनों रहनुमाओं की कश्मीर की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की पॉलिसी पार्लियामेंट या फिर किसी फोरम में तय पाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का वफाकी हुकूमत से सवाल, कहते हैं कि सिर्फ एक रियासत फ़लस्तीन है, बाकी मकबूजा इलाका है। इसराइल को कभी तस्लीम करेंगे, ना ही हुकूमत को ऐसा करने देंगे। हाफिज़ नईम रहमान का मान सहरा में अलखिदमत के बनुकाबिल एंट्री टेस्ट तकरीब से खिताब, कहा कि पूरी कौम इसराइली जारहियत के खिलाफ सरापा एहतजाज है और दूसरी तरफ हुक्मरान ट्रंप की चापलूसी में मसरूफ़ हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि चंद लोगों की वजह से मुल्क से नफरत नहीं करनी बल्कि निज़ाम बदलना है। कौमी मफाद पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने एमल वली का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहते हैं कि इलेक्शन में अवाम ने उनकी पार्टी को मुस्तरद किया। अवाम एमल वली की पार्टी की कारकर्दगी और उनकी सियासत से इत्तफाक नहीं करते। कहा पार्लियामेंट में सहाफ़ियों के बगैर नामुकम्मल है। प्रेस क्लब के तक़द्दुस को पामाल नहीं करने देंगे। तशद्दुद में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी।
मैं पंजाब के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की, सियासत की। माफी वो मांगे। और मरियम नवाज ने अगर जवाब दिया तो अपने लोगों का जो हक है उसके लिए उसने आवाज बुलंद, और उसके लिए मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। मरियम माफी नहीं मांगेगी। पंजाब के खिलाफ बात करोगे तो जवाब भी जोरदार होगा। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। सूबाइयत पर यकीन नहीं रखती लेकिन जवाब तो देना पड़ता है। पंजाब पे यारो मददगार नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। हुकूमत सिंध के तर्जुमानों पर तनकीदी नश्तर चला दिए। कहा वॉकआउट करके कहते हैं कि माफी मांगो। क्यों माफी मांगू? माफी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ाने वाले तर्जुमानों को मांगना चाहिए। वज़ीर आला बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? पंजाब पर आफत आई तो एक सूबे के लोगों ने जख्मों पर नमक छिड़का। मुझे कहा गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद क्यों नहीं ली गई? मुझे गरीब मुस्तहिक लोगों का नहीं, सैलाब मुतासरीन का डाटा चाहिए था। मरियम नवाज बोलें कि कौमें सिर्फ मंसूबों से नहीं, इज्जत नफ्स से बनती हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान है। मरीम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपी अरकान का कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर का कहना है कि यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक हालात जूं के तू हैं, मामले के हल तक ईवान में नहीं बैठ सकते। नायब वज़ीर आज़म की अपील पर पीपी अरकान की कौमी असम्बली में वापसी। इसहाक डार बोले कि तमाम मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं। मज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। दोनों तरफ से गोलाबारी होती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। लीडरशिप से मुशावरत के बाद ही मामला हल करेंगे। जिसको देखो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। मरीम नवाज सैलाब मुतासिरीन के नाम पर कर्ज या फिर इमदाद नहीं मांगेगी। जिनको चंदे और इमदाद खाने की आदत हो वो दूसरों को भी यही दर्स देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अपने सूबों की खबर नहीं, दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है। आपके वज़ीर आला हर माह विफाक से फंड मांगते हैं, आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ बिखेरते हैं। मरीम नवाज एक खुददार लीडर की बेटी है, वो किसी के सामने मदद के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। जंगी जुनून में मुब्तला भारत अपने जख्म चाटने लगा, फिर धमकियों पर उतर आया। भारतीय अस्करी क़यादत की हर्जा सराय। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर शिकस्त खुर्दा फौजों का मोराल बंद करने की एक और कोशिश। कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद रहना चाहता है तो दहशतगर्दी की हिमायत को रोके। राजस्थान आने का मकसद ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियों का जायजा लेना है। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह अमरप्रीत सिंह भी पीछे न रहे और अपने राफेल तैयारों की तबाही भूलकर पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए जाने का दावा कर दिया। सहाफ़ियों की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए जाने पर भारतीय एयर चीफ को सांप सूंघ गया और जवाब दिए बगैर ही चल दिए। भारतीय हुकूमत ने सिखों के आगे घुटने टेक दिए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त दे दी। पाक भारत जंग के बाद सिख यात्री पहली दफ़ा पाकिस्तान आएंगे। भारतीय पंजाब के वज़ीर हरजोत सिंह का कहना है कि वज़ीर आला भगवंत मान के सख्त एतराज़ पर मरकज़ी हुकूमत को यू टर्न लेना पड़ा। रीजन में कोई सबसे पीछे रह गया है तो वो पाकिस्तान है। मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा सियासतदान आते हैं चले जाते हैं मगर नौजवान सिस्टम में 35 साल गुजारते हैं। आप लोग सही डायरेक्शन में काम करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। लोगों का हम और आप पर एतमाद नहीं है, एतबार नहीं है। पुलिस पर आवाम का एतमाद नहीं है, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध बोले कि हुक्मरानों का काम है कि टैक्स के पैसे सही जगह पर खर्च करें। मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है। मौसम की अंगड़ाई, कई इलाकों में बादलों की एंट्री। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें। शहर इक़्तिदार में याला बारिश से मौसम बदल गया।
जहलम, गोजर खान और कुर्ता नवाह में भी रिमझिम। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला और दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर, जिला बाजोड़, मालाकंड, सवाब, सवाद, दरगई में तेज़ बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात की 7 अक्टूबर तक बादल बरसने की पेशगोई। शुमाली मशरकी बहीरा अरब में बनने वाला डिप्रेशन डीप डिप्रेशन में तब्दील। डीप डिप्रेशन चंद घंटों में समुद्री तूफान साइक्लोन शक्ति में तब्दील हो जाएगा। सिस्टम कराची से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंध के कई शहरों में बादल बरसेंगे तो गयानी के बायस माहगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। परवाज़ों की राह में हाल आखिरी रुकावट भी खत्म हुई। बरतानिया ने PIA को फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। तर्जुमान PIA की तस्दीक, बरतानिया के लिए परवाज़ों का शेड्यूल आज ही जारी होगा। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का परमिट के इजरा पर इज़हार तशक्कुर। कहा, पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें बहाल होंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन के लिए भी परवाज़ों का आगाज़ होगा। अमरीका में शटडाउन, योमिया $40 करोड़ का नुकसान, लाखों मुलाजमीन की छुट्टी, हज़ारों सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में डेडलॉक बरकरार। हुकूमत को बजट वापस करने में मुश्किलात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हुकूमत की बंदिश जारी रही तो विफाकी मुलाजमीन को बरतरफ और कई मनसूबे मुअत्तल किए जा सकते हैं।